लेकिन ब्राह्मणों ने मंत्रों में थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिया तो इंद्र के हाथों मरने वाला पैदा हो गया। इसीलिए हम निवेदन करते हैं, हर जगह बताते हैं कि भैया आजकल वो पंडित जी बहुत अच्छे हैं जो 51 रुपए में सत्यनारायण की कथा कर देते हैं। अब वो पंडित जी ठीक नहीं है क्योंकि वो 500 रुपए मांगते हैं। परंतु सावधान, साल में एक बार पूजन कराइए, 2 साल में एक बार कराइए, परंतु पूजन जब कराइए तब विद्वान ब्राह्मण से ही करवाइए। दान देना है वैसे दे दीजिए, परंतु यदि मंत्रों में अशुद्धि हो गई, क्रिया में अशुद्धि हो गई तो उस पूजन करने का आपको कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं है। सदैव विद्वान ब्राह्मण से ही करवाना चाहिए, चाहे कथा हो, चाहे पूजन हो, चाहे कुछ भी हो, जो योग्य हो उसके। एक पंडित जी गया में पिंडदान करा रहे थे तो गीता प्रेस की पुस्तक होती है, कभी कभी कट जाता है कोई अक्षर, तो उसमें लिखा था पिंडोपरि सूत्रम दद्यात् प्रधान जी। तो पंडित जी ने जब देखा पढ़ा तो उसमें सूत्रम की जगह मूत्रम दद्यात् लिखा था। बोले जजमान जी पिंडोपरि मूत्रम दद्यात् अर्थात पिंड में। अब जजमान सशंकित हो गए कि भैया हमने तो आज तक ऐसी विधि कहीं नहीं देखी। बोले ये देखिए, ये पुस्तक में लिखा है, ये स्पष्ट लिखा है। क्यों? क्योंकि पंडित जी को उतना विवेक नहीं है, व्याकरण का ज्ञान नहीं है। अब वो अपने से अर्थ लगा नहीं सकते, केवल किताबी ज्ञान पर निर्भर है। क्योंकि गीता प्रेस की जो पुस्तकें आती है उसमें सीधा सीधा उसका भावार्थ दे दिया जाता है। वास्तविक यदि अर्थ जानना है उसका, तो जब तक संत सदगुरु के चरण में नहीं जाएंगे तब तक उसका वास्तविक अर्थ आप नहीं जान पाएंगे। इसीलिए आजकल कुछ लोगों की बुद्धि भी भ्रमित है। मनु स्मृति में मनु महाराज ने ये लिख दिया, गोस्वामी जी ने ये लिख दिया, भाई उसका सीधा सीधा गीता प्रेस में भावार्थ कर दिया, अब बुद्धि खराब हो गई। लेकिन शास्त्रों की भाषा सबके समझ में आने वाली नहीं है। अल्पज्ञ और अनाड़ी व्यक्ति से शास्त्र भी डरते हैं कि ये मूर्ख न जाने अर्थ का अनर्थ क्या कर दे। भाई कोई डॉक्टर हो -40% वाला और कहे श्रीमान जी लेटे रहिए, पहली बार ही आपका ऑपरेशन करने जा रहे हैं, तो बताइए आप यही कहेंगे कि इस दुष्ट को पहली बार हम ही मिले, आप ऑपरेशन करवाएंगे उससे? इसी प्रकार शास्त्र भी अल्पज्ञ और अनाड़ी से डरते हैं। विवेक त्यल्प सुताद वेदो मामयम प्रहरस्यति, अर्थात ये न जाने अर्थ का क्या अनर्थ कर दे। तो शास्त्र को पढ़ने वाला होना चाहिए। एक पंडित जी और घूम रहे थे, बोले महाराज जी हमारी पुस्तक में तो पिंडोपरि सूत्रम दद्यात् लिखा है, अर्थात कलावा चढ़ाइए पिंडों। बोले हमारी पुस्तक में तो ये लिखा है। बोले महाराज कभी कभी प्रिंट में गड़बड़ हो जाता है, लेकिन कम से कम अपने से भी तो सोचना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है बंधुओं, एक अक्षर गलती हो गई यज्ञ में और परिणाम क्या हुआ? उल्टा हो गया। आप लोगों ने सुना होगा, एक पंडित जी पाठ कर रहे थे जजमान की पत्नी की सुरक्षा के लिए, बीमार रहती थी, तो उसमें एक श्लोक आता है भार्याम रक्षतु भैरवी, अर्थात हे माँ भगवती आप हमारी पत्नी की रक्षा कीजिए। अब पंडित जी थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए, बोले भार्याम भक्षतु भैरवी। परिणाम क्या हुआ कि 9 दिन बाद 10वें दिन पत्नी का गोविंदाय नमो नमः, बोलो राधे राधे। तो कहने का तात्पर्य है बंधुओं कि विद्वान ब्राह्मण से कराना चाहिए, तभी उसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। एक अक्षर गड़बड़ी हो गई, परिणाम क्या हुआ? दैत्य पैदा हो गया, इंद्र के हाथों मरने वाला वृत्तासुर आक्रमण कर दिया, देवता पराजित हो गए। दधीची महर्षि के पास गए, हड्डियों का दान मांगा, वज्र बना। वज्र जैसे ही छोड़ा इंद्र ने, वज्र में बिहारी जी दिखने लगे। वृत्तासुर स्तुति करने लगा, दैत्य था, बड़ी सुंदर स्तुति किया। अहम हरे तव पादैकमूला दासानुदासो भवितास्मि भूया मनाश्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः। हे हरे अहम
तब पादैक मूला। अर्थात हे प्रभु, मुझे आप अपना भक्त ना बना सके, लेकिन मुझे अपने दासों का दास तो बना ही सकते हैं। प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना तो धन चाहिए, ना स्वर्ग का राज्य चाहिए, तो क्या चाहिए? बोले मैं आपके विरह में तड़पना चाहता हूँ। कैसे कहता है? अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यम यथा वस क्षुधा तृषार्ता। जिस प्रकार घोंसले में छोटा सा चिड़िया का बच्चा चहचहाता है, अपनी माँ के लिए तड़पता है, उस प्रकार मैं तड़पूं। बोले वो तो स्वार्थ के लिए तड़प रहा है भाई, भूख लगी है तभी तो चिड़िया को याद कर रहा है। दूसरा उदाहरण दिया, बछड़ा जिस प्रकार अपनी गौ माता के लिए रमहाता है, बोले वो भी तो स्वार्थ में रमहा रहा है कि कब मेरी गौ माता आए मुझे दूध पिलाए। तीसरा उदाहरण दिया, प्रियम प्रियेवा विश्रुतम विषन्ना मनोरविंदाक्षति दीक्षते तां। अर्थात एक अनपढ़ पत्नी का विवाह एक पढ़े लिखे पति के साथ हो गया। पति परदेश जाने लगे, पत्नी ने कहा कब लौट के आओगे? बोले 3 महीना बाद। बोले 3 महीना क्या होता है स्वामी जी? बोले 90 दिन। उसने क्या किया? दीवाल में 90 रेखाएं खींच दिया। बोले एक एक रात व्यतीत होने पर सुबह उस रेखा को मिटाती जाना, जिस दिन अंतिम रेखा मिट जाएगी उसी दिन आ जाऊंगा। तो जिस प्रकार अंतिम रेखा भी मिट गई, 3 महीना बीत गया, पति नहीं आए, तो जिस प्रकार उस पत्नी की अवस्था है उसी प्रकार मैं आपके वियोग में तड़पना चाहता हूँ। भगवान प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दिया, इसका कल्याण कर दिया। ये भी पूर्व जन्म में असुर था। बोले बाबा भवानी को अपनी गोद में बैठा करके प्रवचन कर रहे थे। बोले ये कामी पुरुष है कि ये साधु पुरुष है? बताइए, अपनी पत्नी को गोद में लेकर के प्रवचन किया जाता है। पार्वती मैया ने कहा दुष्ट, श्राप दे दिया कि श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं भगवान भोले बाबा और पार्वती, तो हम में शंका करता है। श्राप दे दिया, जा तू असुर योनि में चला जा। आज इसका कल्याण हो गया। श्री परीक्षित जी महाराज ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, महाराज आप भगवान को समदर्शी कहते हैं, लेकिन भगवान में समदर्शिता कहाँ है? अरे दैत्यों को चुन चुन करके मारते हैं और देवताओं की